AFCA एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो भारत बना रहा है। अगले 10 सालों में ट्विन इंजन का एयरक्राफ्ट जो है काफी ज्यादा एडवांस्ड होगा। तेजस जिस तरह से भारत ने बनाया उससे भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो है वो भारत बना रहा है। DRDO का जो ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, HAL के साथ मिलकर और पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर जो है इसे तैयार कर रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 सालों में भारत का दबदबा आज इतना बढ़ गया है कि अगले 10 सालों में जो है भारत को किसी भी बाहर के देश के एयरक्राफ्ट की जो है जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरफ जो है स्वीडन का ग्रिपन E साब जो है वो हर एरो इंडिया में अपने एयरक्राफ्ट को पिच करता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। F-16 फ्लैंकर की बात करें या फिर F-35 जो कि लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन सिंगल सीटर का, वो दोनों ही लगातार जो है अमेरिका भी पिच करता आया। लेकिन हमारी जितने भी इन तमाम लोगों से बातचीत हुई, चाहे HAL हो या DRDO हो, उन सभी का यही कहना है कि अगले 10 सालों में भारत को किसी भी देश से इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज भारत जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है और अपने एयरक्राफ्ट जो है वो खुद बनाने में पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। बैक टू यू। बिल्कुल, शिवानी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शिवानी, हम लोग टाइम्स नाउ नव भारत पर नव भारत की बात करते हैं जो बेंगलुरु में सब नजर भी आ रहा है। अभी पिंकी ने भी बताया। बिल्कुल, देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगी F-35 जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये F-35 है जो अमेरिका का 5th जनरेशन सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और बहुत खास बात यह है कि इसने पहली बार भारत में उड़ान भरी है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत का दबदबा ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि भारत में संभावनाएं तलाश रहा है अमेरिका, क्योंकि अब तक हम रूस से, इजराइल से एयरक्राफ्ट लेते आए हैं और अब हम सक्षम हैं अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA को बनाने के लिए भी, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा। ये F-35 एयरक्राफ्ट, जो 2 एयरक्राफ्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर उड़ान भरी और जिस वक्त उड़ान भर रहे थे हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे थे वो तस्वीरें। पिंकी वो तस्वीरें दिखा रही थी और बहुत ही रोमांच यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने F-35 को पहली बार भारत के आसमान में उड़ान भरते हुए देखा। तो वाकई में इससे 2 अहम बातें समझ में आ रही हैं। पहली कि किस तरह से एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ी संभावना है भारत के अंदर पूरी दुनिया के बड़े देशों के लिए, और दूसरा भारत और अमेरिका के बीच के जो टाइज हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, मिलिट्री टाइज हैं, वो किस तरह से मजबूत हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब एरो इंडिया में लोग आ रहे हैं देखने के लिए अपने देश की ताकत को, तो वो ये भी देख रहे हैं कि देश की छवि, देश का परसेप्शन पूरी दुनिया में कैसे बदल रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह है, तो वो तस्वीर यहाँ पर हमको साफ दिखाई दे रही है। हिमांशु, लगातार जो लोग आ रहे हैं उनसे अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें, आप यहाँ पर आए हैं, F-35 देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है मैडम, बहुत सुंदर दे रहे हैं एंड इट्स रियली वेरी एडवांस्ड एंड लेटेस्ट प्लेटफॉर्म व्हिच वी कैन एबल टू सी नाउ ओनली। Previously we do not have this facility or accessibility. Thank you. देखिए, जो हमारे देश के पायलट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं F-35 को देखने के लिए। वो भी देखना चाहते हैं कि अमेरिका के जो विमान हैं वो किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो पायलट्स यहाँ पर आए हैं उनसे पूछेंगे, सर F-35 है, व्हाट डू यू फील अबाउट सीइंग दिस हियर इन इंडिया? कैसा लग रहा है? Actually, it cannot be on air without permission. नो इश्यूज। सो आप देख सकते हैं कि जो पायलट्स यहाँ पर आए हैं उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म है, और सब लोग यहाँ पर देखने आए हैं कि किस तरह से एरो इंडिया में, जो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है, वहां पर भारत की शक्ति तो दिखाई दे ही रही है, साथ ही अमेरिका अपने 5th जनरेशन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को लेकर आया है। उसने पहली बार यहाँ पर डेब्यू किया है और हर कोई इसे देखकर रोमांचित है। ये बात कही जा सकती है शिवानी, आपने जो तस्वीरें दिखाई उन तस्वीरों में बखूबी दिख भी रहा है कि लोगों को कितना पसंद भी आ रहा है। एक शिवाजी जी हमारे साथ में जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट। शिवाज सर, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, नव भारत के मंच से नव भारत की तस्वीर, क्योंकि तमाम देश यहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन दबदबा भारत का। हाँ बिल्कुल, देखो हिमांशु, सच्चाई ये है कि पहले जो एयर शो होते थे उस समय ज्यादातर सवाल आता था कि क्या भारत खरीद सकता है। आज पलटा बदल गया। आज जो एयर शो हुआ ये 15th और एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, जो कि जिसका बेसिक एम है द
रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है भारत के प्रधानमंत्री के साथ, उसका इसका साथ एक प्रकार मेल मिलाप है। सच्चाई यह है कि अब हम शोकेस कर रहे हैं कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, और यही एक बहुत काबिल तारीफ है। आज जो हथियार हम दूसरों को बेच सकते हैं उसकी बात हो रही है। पहले हम सोचते थे क्या हथियार हम बाहर से खरीद सकते हैं, ये बदलाव आया है। आज देखें जो तेजस मार्क 1 अल्फा है, जो कि हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो भी अभी 4.5 जनरेशन है, और जो बात करें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 वो 5th जनरेशन होगा। जो बात हो रही है F-35 की अमेरिकन, तो वो सच्चाई ये है कि पहले वो लेके नहीं आता था, नेटो को इसने F-35 दिया था भारत को देने आने, अब वो देने को तैयार है, भारत लेना नहीं चाहता, क्योंकि भारत अपना एयरक्राफ्ट जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएगा, जो कि आने वाले समय के अंदर अगले 10 साल में बहुत वादा करेगा। अब बात ऐसी है कि भारत के अंदर जो कमी है वो है कि अभी तक हम इंजन नहीं बना पाए हैं, मगर वो हम अगले 5-7 साल और उस दिशा में भी भारत अब आगे कदम बढ़ा रहा है, और ये पिंकी भी बता रही थी और शिवानी भी बता रही थी। शिवानी दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। अमेरिकी सुपर पावर बॉम्बर भी भारत पहुंचा है। ऐसी बात नहीं है कि बाहुबली यानी F-35 यहां पर पहुंचा है, अमेरिकी सुपर पावर बॉम्बर भी भारत पहुंचा है। नाम क्या है? नाम है B-1B लैंसर बॉम्बर, जिसने बेंगलुरु में उड़ान भरी। अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर है B-1B। अमेरिका के 6 फाइटर जेट एयर शो में शामिल हुए हैं, और ये वो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, मल्टी रोल हैवी बॉम्बर B-1B। पिंकी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हर एक तस्वीर एयर शो से जुड़ी हुई दिखा रही हैं। पिंकी, बाहुबली F-35 की तो बात करी, लेकिन B-1B इसको देखना भी काफी रोमांचक रहा होगा आपके लिए। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि B-1B बॉम्बर जो है, लांसर बॉम्बर, वो भी यहाँ पर मौजूद था, और उस वक्त जब बॉम्बर जो है उन्होंने जब उड़ान भरी, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों के बीच जो है देखा जा रहा था। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब B-1B बॉम्बर जो है भारत पहुंचा है। पिछले एरो इंडिया में भी हमने देखा था कि अमेरिका का बॉम्बर जो है वो यहाँ पहुंचा था। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका के वायुसेना के लिए ये बॉम्बर मायने रखता है, क्योंकि काफी हेवी बॉम्बर है ये, और साथ ही लगातार जिस तरह से, जैसे लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से अपने तमाम इन एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स को पिच कर रहा है भारत के लिए, यही कारण है कि वो अपनी शक्ति को भी यहाँ प्रदर्शित कर ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये तमाम एयरक्राफ्ट या बॉम्बर्स जो है वो कितने कैपेबल है। और यही तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं कि तमाम जो एयरक्राफ्ट अमेरिका के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, फिर चाहे वो F-16 हो, F-35 हो, या फिर B-1B बॉम्बर, उन्होंने भी आज यहाँ पर उड़ान भरी। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, अमेरिका जैसा देश भी अगर आज भारत की तरफ अपने तमाम एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स को जो है एक तरह से डील करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है, तो यही अपने आप में भारत की शक्ति को दर्शाता है कि किस तरह से आज भारत का डिफेंस सेक्टर जो है। बिल्कुल ये बात यहाँ पर कही जा सकती है, और आप बने रहें, दोबारा मैं आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर की बात कर देते हैं। वर्ल्ड वेपन फेयर में मेक इन इंडिया का जलवा है। जैसे शिवाजी कह रहे थे कि पहले यह था कि क्या खरीदा जा सकता था, अब यह है कि क्या भारत से बेचा जा सकता है। हथियारों के मेले में लोकल फाइटर्स की धूम मची हुई है। इंडियन फाइटर जेट तेजस का जलवा दिख रहा है। स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन यहां पर किया गया। शिवानी के पास सीधे रुक कर लेते हैं। शिवानी, अब पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है कि मेक इन इंडिया की ताकत क्या है, मेक इन इंडिया का जलवा क्या है। बिल्कुल, देखिए, मेक इन इंडिया करते करते अब भारत मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ बढ़ चुका है, और तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो भारत में बना है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, अब कोशिश ये की जा रही है कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, इसके स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, और ज्यादातर कोशिश ये की जा रही है। मैं अपने विजय से कहूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखाते चले। यहाँ स्टैटिक डिस्प्ले में 36 एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा अटेंशन जिसको मिल रही है वो भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो LCH हो, तो ये सभी एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्रदर्शित हैं। और अगले साल तक ये उम्मीद की जा रही है कि
25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत करेगा। ये एरोस्पेस के पूरे फील्ड में भी होगा, डिफेंस के भी फील्ड में होगा। और 98 देश जो यहाँ पर आए हुए हैं वो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी खरीद भी भारत से कर रहे हैं। जैसे कल हमारी बात बोइंग से हो रही थी तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो 40% पार्ट्स हैं एरोस्पेस के वो भारत से लेता है अमेरिका। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और दूसरी बात जो तेजस है और जो LCA का जो दूसरा वर्जन है उस पर भी काम किया जा रहा है, कैसे उसकी कैपेबिलिटीज को और एनहांस किया जाए, कैसे उसके नए वर्जन्स को जल्द लॉन्च किया जाए, उनकी संख्या को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में मतलब शामिल ये भारत ने इरादे स्पष्ट कर दिए कि यहां पर हम रुकने वाले नहीं हैं, पूरी दुनिया देखेगी भारत के जलवे क्या हैं। सिवात सर, आने वाले वक्त में आप भारत को किस तरह से देखते हैं? अभी वो कहते हैं ना कि झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है हिमांशु। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये है नारा अभी कि भारत अब वेपन बनाएगा, अपने लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बनाएगा। अभी आप देखें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 जो है वो 5th जनरेशन होगा, वो अगले हम 5-7 साल में बना देंगे। इसकी अभी भी डिमांड आई है, फिलीपीन से भी आई है, मलेशिया से भी आई है, इंडोनेशिया से भी आई है और लैटिन अमेरिका के कुछ स्टेट हैं वो भी देखना चाहते हैं। इसी प्रकार जो लाइट कॉम्बैट हेप्टा है प्रचंड, उसकी भी बड़ी डिमांड आ रही है। इसी प्रकार से बाकी जो हमारे हथियार हैं, ब्रह्मोस है, आकाश है और आपकी नाग मिसाइल है, उनकी भी बड़ी डिमांड है। सच्चाई है पक्का बिल्कुल बदल गया है। किसी समय में अमेरिका अच्छे से अच्छे हथियार या नहीं लाता था, F-35 को कभी नहीं लेकर आया क्योंकि उसकी दो बातें थी। एक तो वो कभी भी भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहता था और दूसरा वो भारत को बहुत हल्का लेता था। आज वर्ल्ड में भारत का एक दबदबा बन गया एरोस्पेस। और ये सभी लोग समझ भी चुके हैं कि भारत का दबदबा किस स्तर पर बना हुआ है। पूरी दुनिया भारत की ओर इस वक्त देख भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।